नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज बुध और बृहस्पति की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपको पहले मैं बुध ग्रह के बारे में जानकारी दे रही हूँ और गुरु के बारे में। तो ये क्या है, इनका स्वभाव कैसा होता है, ये क्या काम करते हैं, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। बुध जो है वो बौद्धिक क्षमता का ग्रह है। आपके पास बुद्धि कितनी तीव्र है, कितने आप बुद्धि के बुद्धिमान है, बौद्धिक क्षमता आपकी तीव्रता कितनी है, आपकी बुद्धि किस ओर आपकी बुद्धि है, क्या आपकी बुद्धि किस मार्ग पे जाना चाहती है। तो बुद्धि की स्थिति से आपकी बुद्धि के बारे में जानकारी होती है कि आपकी बुद्धि टेक्निकल है, आपकी बुद्धि में किसका सामंजस्य है। आप बुद्धिमान हैं, आपका बुध 3 नंबर की राशि 6 नंबर की राशि होगी। 6 नंबर की राशि में बुध मूल त्रिकोण राशि में हो जाता है और 12 नंबर की राशि में बुध नीच का हो जाता है और मिथुन राशि 3 नंबर की राशि में स्वराशि का होता है। तो बुध आपको जीवन में बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। बुध की अच्छी स्थिति आपको भद्र पुरुष बनाता है, तीव्र माइंड का व्यक्ति बनाता है और हर चीज में आप ठोस बहुत देर तक टिक करके उस चीज को लग करके बौद्धिक क्षमता से उस कार्य को पूरा करते हैं। तो बुद्धि आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और ये कुमार ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह का स्वभाव अपने में ला लेता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये नपुंसक ग्रह है, लेकिन बुद्धि इसकी बहुत अच्छी होती है। बुध की स्थिति मजबूत कुंडली में होगी तो आप बैंकिंग लाइन में चार्टर्ड अकाउंट हो सकते हैं और गणितज्ञ हो सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन आपकी हो सकती है। आपके जो इंजीनियर होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। बुध और शनि की स्थिति कहीं भी होगी तो आप टेक्निकल माइंड होंगे। आपके दिमाग में एक जैसे टेक्निकल काम करने वाले, मशीनरों को काम करने वाले और किसी कल पुर्जों का जो कार्य होता है उसको कार्य करने में आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। तो और ये होता है और ये किसी चीज को कुमारत्व तो इसके अंदर होता है। ये शुभ ग्रहों के साथ होकर के बहुत शुभ हो जाता है। गुरु के साथ यह युति अति उत्तम योग बनाती है। तो मैं गुरु और बुध की युति के बारे में भी आपको विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ। अब आपको मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बृहस्पति देवता वो आकाश मंडल में सबसे विशाल ग्रह हैं। गुरुओं में भी गुरु हैं, वो विशाल उनके हैं। वो पीत रंग का वो ग्रह है, इसलिए हम बृहस्पति को पीले रंग से जोड़ते हैं। तो जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि हमारा जो ग्रह जो जिस रंग के हैं वो उस धरती पे वो इफेक्ट करते हैं। वो रंग हमारे ग्रहों पे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जो दिखते नहीं हैं, सूर्य चंद्रमा तो हमें दिखाई पड़ते हैं, पर जो ग्रह हमें नहीं दिखते हैं उनका प्रभाव भी हमारे जीवन में भरपूर पड़ता रहता है। तो संतान का कारक है गुरु, आपके धन का कारक है, आपके जो शुभ कार्य होते हैं शुभ कार्य के कारक है। धन संपत्ति, अचल संपत्ति और हर तरह के जो खुशियाँ होती हैं, ज्ञान और आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके जो आप वार्तालाप करते हैं, भाषण करते हैं और आपके जो पांडित्यपूर्ण होता है आपके अंदर एक ज्ञान, वो बृहस्पति देता है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको योग पुरुष और बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति बनाता है। तो कुंडली में यदि गुरु आपका केंद्र में होगा, स्वराशि का हो गया, मित्र राशि का हो गया, तो कई दोषों का शमन करने वाला यह गुरु हो जाता है। गुरु की इतनी महत्ता है कि कुंडली में कितने भी दोष हों, लेकिन गुरु आपका यदि उच्च का है तो जीवन को आप सफलतापूर्वक अपने जीवन का आप संचालन कर लेंगे और उच्चता के शिखर पे पहुंचेंगे। गुरु जो है वो धनु राशि उसकी राशि है, मीन राशि उसकी राशि है और कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। यदि कर्क राशि में युति बनती है तो गुरु की प्रबलता ज़्यादा होगी। कर्क राशि में यदि बुध और बृहस्पति की युति होगी तो गुरु का प्रभाव ज़्यादा होगा। पहले गुरु ज्ञान आगे चलेगा, फिर बुद्धि आगे चलेगी। तो इसी प्रकार आपके जो डिग्री होते हैं, कितने डिग्री के आपके ग्रह हैं, जिसकी ग्रह की डिग्री ज़्यादा होगी वो ग्रह बहुत प्रबल होंगे। जैसे 12 से 18 डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो युवावस्था में ग्रह होते हैं, वो बहुत जल्दी अपना काम करते हैं। जैसे युवावस्था ओज और मजबूती से होता है, उसी प्रकार ग्रहों की भी डिग्रियों से ग्रहों में फल देने की क्षमता होती है। बुध और गुरु आपके जीवन में
विद्यार्थी के जीवन में बुध गुरु का योग, और किसी के भी व्यापारिक व्यक्ति के भी जीवन में अगर बुध गुरु का कहीं योग होगा तो व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। बुध और गुरु कहीं एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे और शिक्षा का दान करने में आप सबसे आगे होंगे। शिक्षा को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो आपका भरपूर जीवन में आपका मार्गदर्शन गुरु और बुध आपको करते रहेंगे। यह युति यदि 6 नंबर की राशि में हो जाए, 9 नंबर की राशि में हो जाए, 12 नंबर की राशि में हो जाए तो यह बहुत अच्छी युति होती है और यह युति आपको कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि अपने मित्र राशि में होगा, गुरु भी अपने मित्र राशि में होगा, तो यह युति आपको बहुत अच्छा संकेत देगी। तो आज मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ कि आपके प्रत्येक भाव में यह युति होगी तो आपको क्या फल देगी। यह युति केंद्र त्रिकोण में हो तो ये बहुत अच्छी युति होती है और आपके जीवन में शिक्षा के जगत में आपको आगे बढ़ाती है। प्रोफेसर, आप शिक्षा जगत ज्योतिष के कार्य करने वाले होंगे तो किसी भी कार्य शिक्षा से जुड़े हैं तो आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। प्रथम भाव में यदि गुरु और बुध की युति होगी तो ये आपके व्यक्तित्व को ज्ञानवान, प्रतिभाशाली और हर विषय में आपका एक अलग पहचान होगी, अलग ज्ञान आप रखने वाले व्यक्ति होंगे। आपको कई प्रकार से आपको हर विषय का आपको ज्ञान होगा, हर विषय के ज्ञान की आप लालायित होंगे और हर विषय में आपकी पैठ होगी और हर विषय को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। विशेष विद्याओं में आपकी रुचि होती है, ज्योतिष में, ज्ञान में, धर्म में, धार्मिकता में आपकी रुचि होगी और आपकी पर्सनालिटी समाज में एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होगी। यदि प्रथम भाव में युति हो गई, मित्र की राशि में होगी तो यह फल आपको पूर्ण रूप से इसका फल आपको मिलेगा। दूसरे भाव में यदि बुध और गुरु की युति हो गई तो यह आपकी वाणी में आपकी एक प्रकार का ज्ञान और भाषण करने की कला और ज्ञान, आप जो भाषण करेंगे वो ज्ञान से सम्मिश्रण होगा। आपकी भाषा में आध्यात्मिकता होगी, ज्ञान होगा और सही सलाह देने वाले व्यक्ति को होंगे। वाणी से समाज को सम्मोहित करने वाले होंगे। व्यापारी लोगों के यदि कुंडली में ये हो जाए तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। यह युति आपके द्वितीय भाव में होगा तो धन को संचय करने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी बुद्धि धन को संचय करने में लगेगी, धन को आगे बढ़ाने की कोशिश आप करते रहेंगे। आज 100 हुआ, कल 200 करेंगे, 200 से 400 करेंगे। इसमें आपकी बुद्धि लगी रहती है और धन को कमाने की ज्ञान से आप अपने धन को कमाएंगे, विद्या से कमाएंगे, ज्ञान देने में आप कमाएंगे। सही सलाहकार के रूप में आप समाज में पहचाने जाएंगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। कुल खानदान में आपकी इज्जत होगी, आपकी अलग एक प्रतिष्ठा होगी और समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में आप पहचाने जाएंगे। तृतीय भाव में यदि युति होगी, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है तो लग्न से तृतीय भाव जो आता है वो तृतीय भाव हुआ, वो भाई बहनों का कारक होता है। यदि आपके ये भाव में गुरु और बुध की युति है तो आपका सीधे नवम भाव जागृत हो जाएगा। यहाँ से तीसरे भाव से नवम भाव को अपने सातवीं दृष्टि से देखेगा तो नवम भाव में भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु का कारक भी है नवम भाव। आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जिस चीज़ के लक्ष्य में आप चलेंगे वो लक्ष्य आपको जरूर, आप कभी न कभी उसको पूरा करेंगे। ऊर्जा, साहस, पराक्रम और कर्म से ज़्यादा आप मेहनत करने से ज़्यादा आप बौद्धिक क्षमता से हर कार्य करते हैं, बुद्धि से हर कार्य करते हैं। आप में ये मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, पराक्रम, साहसी और होंगे और बौद्धिक क्षमता से हर कार्य करेंगे। आप शारीरिक मेहनत से ज़्यादा आप बौद्धिकता से कार्य करेंगे। बहुत सोच विचार के बैलेंस बना करके, अध्यात्म से जुड़ करके, हानि लाभ का सोच करके तब ये कार्य करेंगे। तो तृतीय भाव में यह युति आपको अच्छा परिणाम देती। चतुर्थ भाव में यह युति होगी तो आपको भूमि भवन का लाभ देगी, माता के प्रति आपको समर्पण देगा और भूमि भवन का वाहन, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, सुख का ये आपको देगा यह युति। 4 नंबर की राशि में यहाँ बैठ करके सीधे आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगा, 10 नंबर को प्रभावित करेगा। तो जो भी कार्य क्षेत्र आप करेंगे उसमें इन दोनों शुभ ग्रहों की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने वाला यह योग होता है। 5वें भाव में यह योग होगा तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, ज्ञान से आप पहचाने जाएंगे और पूरे जन्म में
अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे और पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों की वजह से आपको पंचम भाव में यह युति मिली है और किसी जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपका यह जीवन श्रेष्ठ कहा जाता है और जीवन में ऊंचाई पे आप पहुंचेंगे, शिक्षा जगत में नाम कमाएंगे। यह आपके लाभ भाव को प्रभावित करेगा, तो लाभ के रास्ते आपके हर समय खुलते रहेंगे। जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। 6वें नंबर में यह युति होगी तो यह आपको मान सम्मान में कमी लाएगी। आप जिस चीज़ की पढ़ाई करेंगे, जो चीज़ सोच के चलेंगे हम ये बने, वो आपको नहीं मिल पाती है। शत्रुओं से आप घिरे रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल आएगा। आपके वाणी के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु और बुध यहाँ पे अकारक हो जाते हैं। उनका यहाँ पे बल खत्म हो जाता है, तो मानहानि भी आपको हो सकती है, व्यापार में भी आपको नुकसान हो सकता है और आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। यहाँ पे 6, 8, 12 में बुध और गुरु की युति अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे आपकी परेशानियाँ लाता है। तो आपके प्रारब्ध के कर्मों की वजह से आपके सही भाव में यह युति होती है। आपके जो भी ये कुंडली की रचना होती है, आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह बैठते हैं और ग्रहों का निर्माण होता है। 6वें 7वें भाव में यह योग होगा तो आपको ये ज्ञानवान पत्नी को मिलने का योग होता है। आपकी पत्नी आपके प्रति पूर्ण समर्पित होगी और आपके कदम से कदम मिला के चलने वाली पत्नी होगी। आप विद्वान होंगे, जीवन में बुद्धि और बुद्धि का सबुद्धि और ज्ञान का सामंजस्य से आप अपने जीवन को चलाएंगे। विवाह के बाद आपकी उन्नति होने के संकेत होते हैं। पत्नी का पूर्ण सहारा आपको मिलता है, सामंजस्य मिलता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली पत्नी होती है। 8वें भाव में यह योग होगा तो यह योग आपको जीवन में परेशानियाँ लाता है, लेकिन आप विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे। हर बात पे आपकी एक पहचान होगी, आपके बातों की लोग कद्र करेंगे और आप समाज में ज्ञानी के रूप में पहचाने जाएंगे और विद्वान भी आप होंगे और जीवन में बहुत उन्नति करने वाले व्यक्ति होंगे और ये आपके जीवन को अच्छा भी करता है। तो यह युति आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। और 9वें भाव में यह युति होगी तो यह युति अति उत्तम योग होता है। इस भाव में यह युति आपको भाग्यवान, ज्ञानवान और समाज में एक अलग प्रतिष्ठा देती है। भाग्य आपका पहले साथ देगा और आप एक शुभ ग्रहों का 9वें भाव में होना बहुत अच्छा संकेत होता है। आप जीवन के ऊंचाई पे पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षा के जगत में भी नाम करेंगे। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म का आयोजन करने वाले होंगे। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं धार्मिकता की ओर जाएगी और शिक्षा के प्रति आपको लगाव होगा। 10वें भाव में यह युति होगी तो आपको ये निश्चित रूप से आपको बहुत सफलता देने वाला योग होता है। जिस भी कार्य क्षेत्र को आप कर रहे हैं उसमें आपको ये प्रतिदिन उन्नति के शिखर पे ले जाता है और आप समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी सहयोग देते हैं और उनके पीड़ाओं को समझते हैं, उनको समय समय पे उपहार देते हैं, उनको खुश करने की कला आप में अंदर होती है। आपका व्यवसाय अच्छी गति से चलता है। यदि 10वें भाव में 6 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि होगी, उसमें यह गुरु और बुध की युति होगी तो आपको अच्छा परिणाम देगी। 11वें भाव में यह युति होगी तो आपके काम, नौकरी और जो भी आप लाभ आपको निरंतर आपको लाभ होता रहेगा। बुद्धि और मित्रों के सहयोग से और समाज के सहयोग से आप अपने जीवन को बड़े पैमाने पे ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता है और बुजुर्गों का, गुरुओं का आपको सहयोग मिलता है। यह युति शिक्षा से आपको बहुत लगाव होता है। भले आप व्यापार कर रहेंगे लेकिन शिक्षा के प्रति आपको ज्ञानवान बनाता है। कार्य कोई भी आप करेंगे लेकिन आपको हर शास्त्रों के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की आपकी रुचि होगी। आपको शास्त्रों के, पुराणों के मनन करने में और धार्मिकता वाला आपकी बुद्धि होगी। 12 नंबर की यह 12वें भाव में यह युति होगी तो यह आपको हानि भी दे सकती है, व्यय कराएगा। धार्मिकता में ही आप व्यय कर देंगे और आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। आप बच्चों के प्रति आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपके संतान आपके पैसे खर्च कराएगी और आपके जीवन में भी यह
खर्चों की अधिकता दिखाता है। तो बुद्धि आपकी खर्च की ओर जाएगी। आप आज आपने एक गाड़ी खरीदी, आपको ये गाड़ी अच्छी लगी, दूसरी खरीदी तो आपकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। आप अपने पैसे को एक काम करिए दूसरे काम में ज़्यादा लगाते हैं, तो इसलिए आपके पैसे आपके पास रुक नहीं पाते हैं। तो यह युति इन भाव में क्या क्या परिणाम देती है, और यह युति 6, 8, 12 में होगी, नीच राशि में होगी तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। यदि यही युति केंद्र में हो गई, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और या 12 नंबर की राशि में होगी, यह युति का फल आपको जल्दी मिलेगा। और इसमें राहु की दृष्टि ना हो, ये अकेला दोनों की युति आपको बुलंदियों के शिखर पे ले जाती है और आपके जीवन में उन्नति करती है। यह युति यदि त्रिकोण में बने, केंद्र में बने और आपका बुध और गुरु कारक हों, तो आप मुखराज और पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यह युति 3, 8, 12 में बने तो आपको 3, 8, 12 में बने तो आप इसका रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। आपके कुंडली में लग्न आपकी 3 हो, 6 हो और पुखराज आपको पहनना, आपकी लग्न यदि 9 हो, 12 हो, 4 हो तो आप पुखराज पहन सकते हैं। यदि 6, 8, 12 में यह युति होगी, अगर आपकी कुंडली में बुध कारक नहीं है और 6, 8, 12 का स्वामी है तो आप पन्ना को आपको नहीं धारण करना चाहिए। गुरु और बुध अच्छी स्थिति में हो, पहले नंबर में, 5वें नंबर में, 9वें नंबर में और केंद्र त्रिकोण में हो तो आप पुखराज और पन्ना रत्न धारण करेंगे तो आपके व्यापार में, शिक्षा में, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। तो यह बुध और गुरु की युति प्रत्येक भाव में क्या फल देगी, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।